बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर एंड पीरियोडिक एसएल सिस्टम। यानी कि हमारे पास रेगुलर और पीरियोडिक का एसएल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रेगुलर एसएल सिस्टम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पीरियोडिक पे डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर एसएल सिस्टम, द रेगुलर एसएल इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। रेगुलर एसएल इक्वेशन हमारे पास डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्यू एक्स वाई लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इज सेड टू बी फॉर्म अ रेगुलर एसएल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन इज सेड टू बी फॉर्म अ रेगुलर एसएल system over the interval a b if the function u of x satisfy the end point conditions। यानी कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन पे सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एसएल सिस्टम है। यानी कि एसएल की इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन पे सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एसएल सिस्टम है। यानी कि हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है, अगर ये बाउंड्री कंडीशन उस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर जाती हैं एंड पॉइंट पे तो ये हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम होगा। अब हमारे पास वाई डबल डेरिवेटिव लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो ये साथ में बाउंड्री कंडीशन है जो इस पे सेटिस्फाई करती है। इस तरह से हमारे पास दूसरे भी बाउंड्री इक्वेशन है और उसके साथ में बाउंड्री कंडीशन है, इसलिए हम लोग इसको एसएल सिस्टम बोलेंगे, रेगुलर एसएल सिस्टम। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम। यानी कि पीरियोडिक एसएल सिस्टम क्या होता है। द पीरियोडिक एसएल इक्वेशन, हमारे पास पीरियोडिक की एसएल इक्वेशन है टुगेदर विद एंड पॉइंट कंडीशन वाई ऑफ ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी एंड वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू यू प्राइम ऑफ बी इज कॉल्ड द पीरियोडिक एसएल सिस्टम। यानी कि पीरियोडिक की हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है, अगर ये बाउंड्री कंडीशन इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक एसएल सिस्टम, द इक्वेशन ऑफ वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 विद एंड पॉइंट्स कंडीशंस वाई माइनस ऑफ वाई is equal to y प्लस ऑफ y एंड y प्राइम ऑफ माइनस पाई, यानी कि पाई हमारे पास पीरियड है, इज कॉल्ड पीरियोडिक एसएल सिस्टम विद a इज इक्वल टू माइनस पाई, b इज इक्वल टू पाई एंड p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास इस इक्वेशन में 1 है, q ऑफ x 0 हो और r ऑफ x क्या हो हमारे पास 1 के इक्वल हो। तो इस यानी कि ये जो कंडीशंस हैं ये हमारे पास पीरियोडिक की कंडीशंस हैं, पीरियोडिक इक्वेशंस की, और ये हमारे पास इनका पीरियड है माइनस पाई से पाई। अगर इस पे यानी कि ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं बाउंड्री कंडीशन है इन पे कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है पीरियोडिक एसएल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग पीरियोडिक एसएल सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैथ्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा प्लस 16d cos 2 ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 विद एंड पॉइंट कंडीशंस, यानी कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वाई पाई टू पाई और वाई प्राइम पे भी माइनस पाई टू पाई इज पीरियोडिक एसएल इक्वेशन एसएल सिस्टम with p of x is equal to 1, q of x is equal to 16d cos 2 of x, r of x is equal to 1, the period is 2 पाई। यानी कि इसका जो हमारे पास पीरियड है वो क्या है 2 पाई है। अब नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री कंडीशन एसोसिएटेड विद एसएल सिस्टम, यानी कि बाउंड्री कंडीशन एसोसिएटेड विद एसएल सिस्टम पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। यानी कि पहले जो हमने एसएल सिस्टम पढ़ा है यानी कि रेगुलर पे भी पढ़ लिया है, पीरियोडिक का भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इनकी बाउंड्री कंडीशन है एसोसिएटेड विद एसएल सिस्टम।
यानी कि एसएल सिस्टम के लिहाज से बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। यानी कि डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट फॉर्म में एसएल की बाउंड्री कंडीशन डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन डिस्कस, जो पहली बाउंड्री कंडीशन है, द बाउंड्री कंडीशंस अल्फ़ा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से अल्फ़ा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो दूसरी हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन है, वाई बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आल कॉल्ड द सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन। ये इस बाउंड्री कंडीशंस का जो हमारे पास नाम है वो है सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन। अब जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, इफ़ द सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस आर ऑफ द फॉर्म, अगर ये सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन इस फॉर्म में हो, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू C1 y of b is equal to C2 then they are called Dirichlet बाउंड्री कंडीशन। यानी कि अगर ये जो हमारे पास सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन है वो अगर इस फॉर्म में आ जाए, y इज इक्वल टू a हमारे पास C1 के इक्वल हो, y इज इक्वल टू b हमारे पास C2 के इक्वल हो, देन इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म होगी उसको हम लोग डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बोलेंगे। अब इसी तरह से हमारे पास इसकी तीसरी फॉर्म है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन की थर्ड फॉर्म है, इफ़ द सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस आर ऑफ द फॉर्म। यानी कि जो पहली बाउंड्री सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन है अगर वो इस फॉर्म में आ जाए, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द फॉर्म वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू C1 प्राइम प्लस वाई प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू C2 प्राइम, देन दे आर कॉल्ड द न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। यानी कि न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम से इन बाउंड्री कंडीशंस को मंसूब किया गया है। यानी कि अगर सेपरेटेड जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो इस फॉर्म में आ जाए, वाई प्राइम ऑफ ए हो, साथ में सी जो कांस्टेंट है उसका भी प्राइम हो यानी कि डेरिवेटिव हो, वाई प्राइम ऑफ बी हो, साथ में उसका जो हमारे पास है उसका भी क्या हो, C2 भी क्या हो हमारे पास प्राइम हो, देन दे आर कॉल्ड द न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस कहलाएगी। अब चौथी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, वो कहता है फाइनली इफ़ द सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन आर ऑफ द फॉर्म। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन है ऑफ द फॉर्म वो इस फॉर्म में आ जाए, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी हो, वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ बी हो, देन दे आर कॉल्ड पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशन। यानी कि जो दूसरा टॉपिक हमारे पास था पीरियाडिक एसएल सिस्टम का, उसकी जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो कहता है कि अगर जो हमारे पास सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन है वो इस फॉर्म में आ जाए, वाई ऑफ ए यानी कि वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी हो, वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ बी हो, देन दे आर कॉल्ड पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशन। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशंस बोलेंगे। और ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनकी ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक था जस्ट रेगुलर एंड पीरियोडिक एसएल सिस्टम का था, यानी कि इक्वेशन के बारे में जो रेगुलर और पीरियोडिक एसएल इक्वेशंस हैं वो पहले ही हम लोग काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलामु अलैकुम।